गधा हूँ, मैं एंटी नेशनल हूँ, मैं देशद्रोही हूँ, मैं लॉबी से पैसा लिया हूँ, मैं फेल्ड हूँ, मैं सब हूँ। पर इन लोगों की उम्मीद है मेरे साथ, मैं सब हूँ। उन्होंने कहा एक व्यक्ति को लाओ, मैं 6 ले आया। अब वो हमें अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, वो हमें दिल्ली पुलिस से बंद करवा रहे, वो हमें इंडिया गेट पे जमा नहीं होने दे रहे, वो हमें यहाँ पर बंद करवा रहे। मैम मैं बहुत छोटा, लेकिन मैंने उनकी चुनौती को स्वीकार किया। ये मैंने किया, क्योंकि मैम पीछे तो मैं भी नहीं हटूंगा। मैं शिवाजी महाराज की धरती से आता हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुनिए, छाती तोक के बोलता हूँ, नहीं कर रहा था पॉलिटिक्स, पर करूंगा भी तो आपसे डर के नहीं करूंगा। पिछले 2 साल में महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? बिल्कुल बढ़ी है। प्रदूषण बढ़ा है या कम हुआ है? आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ा है या कम हुआ है? आपका महंगाई बढ़ी है, गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ा है, प्रदूषण बढ़ा है, आपके सेविंग्स घटी है, तो फिर फायदा इनका नहीं हो रहा है और नितिन गडकरी के बेटे का व्यवसाय बढ़ रहा है, तो फायदा किसका हो रहा है? ये कैसा फायदा है कि इनको नहीं समझ रहा कि उनका फायदा हो रहा है, नितिन गडकरी को समझ रहा है। भाई कहो सार्वजनिक मन से कि मैं पेट्रोल 15 रुपए में दूंगा, मैंने बोला था उनको बोलने, काहे बोला था उन्होंने? और बोला तो कहा मैंने बोला नहीं, काहे बोला उन्होंने? उनको बोला था कि वो एक यूट्यूबर के खाने के पॉडकास्ट में जाए और कहे मेरा एम है पेट्रोल का इंपोर्ट बंद करते, मैं 15 रुपए में दूंगा। मेरे साथ इस समय तहसीन पूनावाला हैं, जो लगातार बड़ी बेबाकी से न केवल सरकार को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि एथेनॉल पर सरकार की चुनौती एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से इस एथेनॉल पॉलिसी से इस गरीब आदमी की जो गाड़ी है उसका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कबाड़ा हो रहा है। इस पर बातचीत करेंगे। सर, जैसे मैंने कहा, आप सरकार को चुनौती दे देते हैं, सरकार आपको चुनौती दे देती है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड फेल्ड सोशल एक्टिविस्ट हूँ नितिन गडकरी और हरदीपुरी जी के अनुसार। मेरी कोई हैसियत नहीं है उनको चुनौती देने की। नितिन गडकरी साहब ने मुझे चुनौती दी। उन्होंने कहा एक व्यक्ति को लाओ, मैं 6 ले आया। अब वो हमें अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, वो हमें दिल्ली पुलिस से बंद करवा रहे, वो हमें इंडिया गेट पे जमा नहीं होने दे रहे, वो हमें यहाँ पर बंद करवा रहे। मैम मैं बहुत छोटा, लेकिन मैंने उनकी चुनौती को स्वीकार किया। ये मैंने किया, क्योंकि मैम पीछे तो मैं भी नहीं हटूंगा। मैं शिवाजी महाराज की धरती से आता हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसी शिवाजी महाराज की धरती के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देखिए, जिनको कुत्ता नहीं पूछता, भाड़े के टट्टू, वो सवाल करने आ जाते हैं मुख्यमंत्री से। इस देश में जो हमारा संविधान बना मैम, इस संविधान की जो मूल धाराएं, फंडामेंटल राइट्स, 2 राजाओं से आई। मैं भगवान की नहीं, राजा राम की बात कर रहा हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन आए, क्योंकि मैं भगवान राम नहीं, राजा राम उनके शासन की बात कर रहा हूँ। और छत्रपति शिवाजी महाराज, इन दोनों के शासन में हमें मूल अधिकार दिए गए थे। राजा राम के दरबार में कोई भी राजा से सवाल पूछ सकते थे, इक्वालिटी थी। मेरे छत्रपति से कोई भी बातचीत कर सकता था और छत्रपति जी सबको साथ में लेकर चलते थे। इस संविधान के पहले 4 अक्षर है हम भारत के लोग। इस संविधान के पहले 4 अक्षर नहीं है मैं भारत का राष्ट्रपति, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का विपक्ष का नेता, मैं भारत का चीफ जस्टिस। हम भारत के लोग इस संविधान के पहले 4 अक्षर हैं। सवाल पूछने का अधिकार आपको और मुझे न ही किसी प्रधानमंत्री महोदय ने दिया है, न ही किसी राष्ट्रपति मैम ने दिया है, न ही किसी विपक्ष के नेता ने दिया है, न ही किसी चीफ जस्टिस ने दिया। उन सबका सम्मान है। अधिकार हमें बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया है और उसको लेकर रहेंगे। और इसलिए हमें किसी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें सवाल पूछने का। ना आपको चाहिए मैम, ना मुझे चाहिए। उन्हीं सवाल पूछने वाले को परिवहन मंत्री कह रहे हैं गधे लोग हैं, इनको जानकारी नहीं, एंटी नेशनल बताया जा रहा है। मैं गधा हूँ, मैं एंटी नेशनल हूँ, मैं देशद्रोही हूँ, मैं लॉबी से पैसा लिया हूँ, मैं फेल्ड हूँ, मैं सब हूँ। पर इन लोगों की उम्मीद है मेरे साथ, मैं सब हूँ। नितिन सर, मेरे पिताजी गुजर गए जब मैं बहुत छोटा था। मैं खुद से यहाँ चल कर आया हूँ साहब। मेरे बड़े पिताजी ने जो मेरे लिए 100 करोड़ की एथेनॉल की डिस्टिलरी खोले साहब। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मेरे साथ इन लोगों की उम्मीद जुड़ी है सर। आप मुझे गाली दे, आप मुझे विश दे सर, मैं उसको अमृत समझ के पी लूँगा। लेकिन साहब आप मेरे देश के लोगों को E10 दे दीजिए ना, जो उनका अधिकार है। उनकी गाड़ी में E10 जाता, आप E10 दीजिए साहब। आपको मुझे जो गाली देनी है दीजिए सर, आपको जो हमें कहना है कीजिए। आप आपके बेटों का एथेनॉल डिस्टिलरी खोलिए साहब, हम छोटे लोग हैं, लेकिन आप हमें E10 दे दीजिए। हम कहाँ कह रहे साहब, हम हाथ से जोड़े साहब। आप राजा है, हम रंक है, आप बादशाह है, हम नौकर है। हम आपकी सारी गाली सहेंगे, आपकी सारी लाते सहेंगे, आप E10 दे दीजिए ना। इसी के साथ साहब एक और चीज़, E20 के सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। और आपका बेटा बढ़ाओ योजना जो चल रहा है, आपके बेटे का 100 करोड़ का टर्नओवर है, इसके दस्तावेज दीजिए ना। कितने लोगों का 100 करोड़ का टर्नओवर है इस देश में? आप कितने लोगों को जानते हो मैम? इनमें से एक को मैंने पहचानता हूँ, एक को मैं व्यक्तिगत तौर से नहीं। इनकी उम्मीद जुड़ी हुई है मैम,
इनकी उम्मीद जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर है मैम। कह रहे हैं जो लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं उनकी राजनीतिक कहीं ना कहीं उससे अभिलाषाएं जुड़ी हुई है और सरकार को बदनाम किया जाए, पॉलिसी को एक बदनाम दो चीज मान भी लेते हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, मान लेते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री राजनेता नहीं है, माननीय विपक्ष के नेता नहीं करते राजनीति। क्या राजनीति करना, माननीय महात्मा गांधी पॉलिटिशियन नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, अटल जी नहीं थे, अडवाणी जी नहीं थे, राजीव जी नहीं थे, नेहरू जी नहीं। ये क्या पॉलिटिक्स है? तो आपका चैनल है, लोकतंत्र है, जमहूरियत है। पॉलिटिक्स गंदा शब्द क्यों हो गया? काय हो गया गंदा शब्द? क्यों गंदा शब्द है? पंडित बताया जाए। सुनिए, छाती तोक के बोलता हूँ, नहीं कर रहा था पॉलिटिक्स, पर करूँगा भी तो आपसे डर के नहीं करूँगा। दूसरी चीज़ मैम, मुझे कोई पॉलिटिक्स नहीं करना, मैं आज पीछे हट जाता हूँ। आप ईटेन दे दीजिए ना, आप पुलिस को आगे क्यों कर रहे हैं? आप ईटेन दीजिए। सब इतनी दिक्कतें, हमें इतनी परेशानी है, एवरेज कम हो रहा है, गाड़ी में परेशानी। पहले आपने कहा एक व्यक्ति को लाओ, 6 लाए तो आपने हमको पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया, इंडिया गेट पे आए तो आपने हमको यहाँ ठोक दिया। क्या मतलब है इसका? क्यों डरते हो आप हमसे? बताया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत की तरफ माइलस्टोन है और तेजी से देश दौड़ेगा अगर हम पूरी तरीके से E20। मैं E20 के खिलाफ ही नहीं हूँ। मैं तो कह रहा हूँ E100 लाओ। मैं तो कह रहा गडकरी साहब, आप न्यूटन आइंस्टाइन बनते E200 ला सकते हो। तो मैं तो कहता हूँ पानी पे अपनी गाड़ी चलाओ, मुझे क्या ही दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ मेरी गाड़ी में E10 जा रहा, वो दो ना, जब मेरी गाड़ी फेज आउट होगी E10 बंद करो। कहाँ इसमें मैं आत्मनिर्भर भारत के खिलाफ हूँ? दूसरी बात, आत्मनिर्भर भारत की बात हुई, एथेनॉल से आत्मनिर्भर भारत बनेगा। मैम मुझे फैक्ट चेक करो, भारत आज एथेनॉल इंपोर्ट करता है अमेरिका से। क्यों इंपोर्ट क्यों करता है? करीबन 30 मिलियन गैलन लीटर पर महीने, प्रति महीने। ये आत्मनिर्भरता है आपकी, ये आत्मनिर्भरता है। जनता को बताया जा रहा है कि देखिए इससे किसानों को फायदा होगा, हम लोग इंडिपेंडेंट बनेंगे। 2 तर्क देता हूँ। किसान को मिलता है 3 रुपया 65 पैसा प्रति किलो गन्ने का एथेनॉल के लिए, ये क्या फ़ायदा हो रहा है? दूसरा, जो किसान मक्के और मक्के का बाई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते थे, DDGS, कॉर्न फीड, पशुओं का आहार, सरप्लस था भारत में, वो उसको हम एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते डॉलर कमाते, उसी को क्योंकि मक्के को डाइवर्ट कर दिया एथेनॉल में 35%, अब उसी मक्के को हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड। किसान का फायदा हो रहा है। तो ना किसान को फायदा, ना आम जनता को फायदा, नुकसान उल्टा हो रहा है, तो फायदा किसका है फिर? मैं आपसे पूछता हूँ बड़ी विनम्रता से, पिछले 2 साल में महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? बिल्कुल बढ़ी है। प्रदूषण बढ़ा है या कम हुआ है? आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ा है या कम हुआ है? आपका महंगाई बढ़ी है, गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ा है, प्रदूषण बढ़ा है, आपके सेविंग्स घटी है, तो फिर फायदा इनका नहीं हो रहा है और नितिन गडकरी के बेटे का व्यवसाय बढ़ रहा है, तो फायदा किसका हो रहा है? ये कैसा फायदा है कि इनको नहीं समझ रहा कि उनका फायदा हो रहा है, नितिन गडकरी को समझ रहा है। भाई महंगाई बढ़ी है, गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, गाड़ी का एवरेज कम हो रहा है, गाड़ी के खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि आपका फायदा हो रहा है, जबरन कह रहे हो फायदा हो रहा है। कौन सा फायदा है ये? फायदा जरा मुझे भी समझाइए, ये कैसा फायदा है? आप खुद मैम्स कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, सेविंग्स कम हुआ है। परिवहन मंत्री ये भी कह रहे हैं कि इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मिनिस्ट्री जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री वो बनाते हैं, कागज पूरा साइन वाइन होते हैं, तो लेकिन पीछा उनको किया जा रहा है। 1 मिनट, क्या माननीय नितिन गडकरी जी के मुंह में जाकर तैसी ने शब्द डाले थे कि कहो सार्वजनिक मन से कि मैं पेट्रोल 15 रुपए में दूंगा? मैंने बोला था उनको बोलने, काहे बोला था उन्होंने? और बोला तो कहा मैंने बोला नहीं, काहे बोला उन्होंने? उनको बोला था कि वो एक यूट्यूबर के खाने के पॉडकास्ट में जाए और कहे मेरा एम है पेट्रोल का इंपोर्ट बंद करते, मैं 15 रुपए में दूंगा। झूठ फैलाया गया, झूठ बोला गया। अरे वो ऑनलाइन है, फैक्ट चेक कीजिए आप। ये जो कह रहा हूँ, या तो आप मेरा फैक्ट चेक करना और कहना कि ये झूठा व्यक्ति है, या उनका कहना कि सर ने गलत बोला। तो सर पीसी भी तो की गई, तमाम वहाँ पे देखिए एक्सपर्ट बैठे मोटर्स के, वो कह रहे हैं हम 1 नेशन 1 फ्यूल की तरफ जा रहे हैं। अब इससे बड़ी मूर्खता अपनी जिंदगी में सुनी है? 1 नेशन 1 फ्यूल। आप एरोप्लेन में एथेनॉल डालोगे? मतलब किस तरह की मूर्खता की बात कर रहे हैं? 1 नेशन 1 फ्यूल, इससे बड़ी मूर्खता की बात सुने। होता क्या है? वो प्लेन हवा में चलते चलते 1 नेशन 1 फ्यूल के नीचे आएगा प्लेन। मतलब क्या बोल रहे हो आप? कुछ तो सोच के बोलो, कुछ तो। आपको क्या लगता है कि हम मूर्ख हैं? अच्छा, सारा हमारे भले में ना, हमारे अनएम्प्लॉयड कह रहे हैं, बेरोजगार है, कोई काम धाम नहीं है, इसलिए इस मुद्दे पे आ गए। सब करेक्ट, सब खराब है। मेरे आपसे सवाल है, सब चीज़ आपकी माने, आप दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। आपके न्यूज़ चैनल पे 4 PM पे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। मैम आप पढ़िए।
हमें तो बैन कर देते हैं, हम सवाल करते हैं तो। पर ठीक है, लेकिन सार्वजनिक कर रहे हैं, आपको बैन किया है। अगर दस्तावेज सार्वजनिक करेंगे, आप पढ़ते बता सकते हैं कि हमारे हित में है या नहीं। आपको लगता है हमारे साथ साझा करेंगे जिसको 2 बार बैन कर चुके हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, साझा छोड़िए, आपको दस्तावेज तो दे दिए, दस्तावेज तो दे दो भाई, इनके हित में है ना, इनको अधिकार नहीं है दस्तावेज पढ़ने का। ये देखिए दिल्ली पुलिस मेरा इतना अच्छा फोटो ले लीजिए, स्माइलिंग वाला लीजिए, और पूरा मेरा फेस कट, मैंने आज जिम मारा है, पूरा आना चाहिए। देखिए ये, और मैं दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी नहीं हूँ, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आज संडे का दिन है, अधिकतर लोग बाहर हैं, अपनी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं, मैं इनको सलाम करता हूँ। ये सब छोड़ते ड्यूटी कर रहे हैं, ये मेरे इनसे कोई नहीं, इन्होंने मुझे तुगलक में भी बिठाया या धक्के मारते रहे, मुझे से कोई नहीं। ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मुझे इनसे कुछ नहीं, मैं इनको सलाम करता हूँ। ऊपर वाले उनका अहंकार है, उनका अहंकार है, और एक दिन वो अहंकार उनको महंगा पड़ेगा। मुझे इनसे कुछ नहीं, आप कीजिए रिकॉर्ड सर, मुझे क्या है, मैं कोई ऐसी गलत बात तो कह नहीं रहा हूँ। आखिरी सवाल सर, आपने एक कविता लिखी है, मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को उस कविता के जरिए आप बताएं कि चल क्या रहा है। गडकरी जी गडकरी जी बिना एथेनॉल के पेट्रोल दे न सके, आशीष समाज की ले न सके, उल्टे अपने बेटे को बढ़ाने चले, जो था असाध्य साधने चले। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, इनका विवेक मर चुका है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, उसी कविता के आगे की पंक्ति है जो मैं कहता हूँ, याचना नहीं नितिन जी, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या तो मरण होगा। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम सड़क पे उतरेंगे, हम पार्लियामेंट में जाएंगे, ये लोग की हम आवाज़ बने, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से आता हूँ। मेरे धरती पे औरंगज़ेब आए थे, और तब औरंगज़ेब बादशाह सलामत जहाँपनाह थे, दुनिया के वो बादशाह थे। उनका उस वक्त का हुकूमत वर्तमान बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक था, और वो उन्होंने सोचा कि मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज को हरा देंगे। उन्होंने कहा मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हरूंगा, मैं महाराष्ट्र की धरती ले लूँगा। सारी उम्र दिल्ली और आगरा से उनको महाराष्ट्र में रहना पड़ा, उस वक्त का औरंगाबाद, आज का संभाजी नगर, और वो कुछ फतेह नहीं कर पाए। मैं शिवाजी महाराज की धरती से आता हूँ, पीछे हटना मेरे खून में। चुनौती दे रहे हैं सरकार? नहीं, चुनौती नितिन गडकरी साहब ने दिया था, चुनौती उन्होंने दिया था, एक व्यक्ति को लाओ, मैं 6 को लाया, वो सामने नहीं आ रहे, वो दिल्ली पुलिस को आगे कर रहे। दिल्ली पुलिस हमें रिकॉर्ड कर रही, करे, मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। नितिन सर, दिल्ली पुलिस नहीं, मेरा आपसे आग्रह है विनम्रता से, ईडी से जांच कराइए, बिल्कुल ईडी से जांच कराए, फॉरेंसिक जांच कराए। यहाँ जंतर मंतर के बीच में लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए। इनमें से एक भी व्यक्ति, नितिन गडकरी साहब, इनमें से एक भी व्यक्ति से मेरी अगर कोई बातचीत हुई, कोई इनसे मेरा राब्ता हुआ हो, किसी से भी मैं रूबरू कभी अपनी ज़िंदगी में हुआ हूँ, साहब आप जो सज़ा दोगे मैं लूँगा। मैं आपको कभी आपसे मिलाऊं? नहीं। आपसे मिलाऊं? नहीं मिला। आपसे मिलाऊं? नहीं मिला। पहली बार आपसे मिलाऊं? नहीं मिला। मेरा इनसे किसी, ये लोग हमारे उम्मीद पे आए सर, आपको जो करना है सर करिए, आपके पास ताकत है, हमारे साथ आवाम है सर। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे तहसीन पूनावाला, जो साफ खुली चुनौती यहाँ पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को कह रहे हैं कि अब रण होगा, यानी पीछा छूटने वाला नहीं है। E20 पर एक एक सवाल किया जाएगा और जवाब भी मांगा जाएगा। फिलहाल तहसीन पूनावाला की इस बातचीत को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।